Hello friends, welcome back to my channel Seek Knowledge with Yusra. Today we are going to study Hindi from this book of class 7 Jinjan Hindi Pathmala. The name of the chapter is ये मेरा ये मीत का पार्ट 2। हमारी शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्डर टास्क मास्टर कहा जाता था। उनके डर से हम लोग रोज़ का पाठ रोज़ तैयार कर लेते। फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे जो ना तो कुछ याद करते थे, ना बताई हुई विद्या को स्क्रमण करते थे और लिखने का काम भी गलत सलत पूरा कर लेते। अध्यापक ने उनके लिए एक युक्तित उपाय निकाला और वह भी एक कहानी जैसा है। अब भूल नहीं पाया, ना ही कभी भूल पाऊंगा। किसी गांव में 2 बालकों में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को मीत कह के पुकारते थे। एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे। उन दोनों की मित्रता देखकर लोग हैरान थे। एक दूसरे पिता का पुत्र था। ना खाने के लिए अन्न था, ना पहनने के लिए कपड़ा। किताब काफ़ी आदि भी धूल में थी। दूसरे दिन व्यापारी का पुत्र उसका सब तरह भरपूर था। उसके साथ ही उसके पास मित्रता के लिए दाल भी थी। उसे हृदयों में प्रकरण ही एक दिन वह अपने पिता को सामान ले गया। यदि वो अपने पिता से एक दिन बहुत अड़ गया और कहने लगा कि यदि दृढ़ता के कारण मीत पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो कहने लगा कि मेरा दोस्त जो उसका दोस्त था वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, जिसके पास ना तो किताबें थी और ना तो उसके पास कपड़े थे। तो वो एक दिन अपने पिता से बैठा और कहने लगा कि अगर मेरा मित्र नहीं पढ़ेगा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। और इस प्रकार उसने अपने मित्र के कहने पहने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे अपने पिताजी से करा लिए। और फिर क्योंकि उसने अपने पिताजी से कह दिया था कि अगर मेरा मित्र नहीं पढ़ेगा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। और फिर उसने अपने मित्र को पढ़ाने के लिए अपने मित्र का सारा खर्चा अपने पिताजी से करा लिया। कुछ वर्ष तक पढ़ लिख कर दूसरे बालक व्यासी में अपने पिता को हाथ बटाने लगा, लेकिन मीत के वो सारे खर्चे डालता रहता, जिसे वह निरंतर प्राकृति करता गया। आगे चलकर दिल बालक राजनीति और आदि नाना विधियों को रूप प्रशस्त की। उसकी सुनकर सब राज्य में राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया और सबकी विद्यार्थी मुग्ध होकर उसे अपना मित्र बना लिया। तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ने लगा था, जिस वजह से राजा को भी उसके बारे में पता चला। तो राजा ने उसको अपने दरबार में स्वागत किया और उसको अपना मित्र बना लिया। इधर बेचारे व्यापारी के भाग्य के विचार गया और उसके घर में डाकुओं ने डाका डाल लिया। अब उसके पिताजी ने जो उसके मीत के लिए खर्चा किया था तो वो तो एक बहुत अच्छा इंसान बन गया और उस बेचारे के घर में डाकुओं ने डाका डाल लिया और साथ ही उसके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। और इधर व्यापारी के भाग्य की प्रजत हो गई। अक्सम रात को डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए। तब डाकुओं ने उसका घर फूंक दिया था। इस शौक में व्यापारी स्वर्ग सिधार गया। उसका पुत्र बेचारा दाने दाने का मोहताज हो गया। वो पहले बहुत ही ज़्यादा अमीर था और अब वो सिर्फ दाने दाने का मोहताज हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए उसका सामान्य भीख मांगने के अलावा नहीं हुआ।
तो अब वो इतना ज़्यादा गरीब हो गया कि अब उसको भीख मांगने के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहा। जबकि उसने अपने दोस्त को अपने पिताजी से उसका खर्चा करा कर उसको बहुत बड़ा आदमी बना दिया और उसके पिताजी स्वर्ग सिधार गए और ये भीख मांगने लगा। और फिर उसके बाद उसका जो मित्र था वो उसको अपने घर ले आया और साथ ही उसने इस तरह कम तुम्हारी मेहमानबाजी की, मुझे कुछ दारे दे दो। वो उसका दोस्त था तो वो उसे अपने घर ले आया, मीत परिवार को भी बुलाया भेजा, कुछ दिन खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे घर पर रहेंगे और साथ ही हम तुम्हारे मीत का भी इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर उधर मंत्री संपत था लेकिन सुखी नहीं था। कारण ये था कि उसका बेटा बहुत ही नालायक था। लाख उपाय करने पर भी वह कुछ पढ़ लिख नहीं पाया, ना वह किसी सिखाई हुई विद्यार्थी को याद रख पा रहा था। मंत्री को अपने मीत की याद आई जब वह उसके नगर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके बेटे ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली। वह उसे भी साथ लिए अपने मित्र के पास पहुंचा। इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर हुआ कि मित्र सुदामा को हुआ था। मीत सुनकर लखपति हो गया था। उसने मित्र का भावे स्वागत किया लेकिन मंत्री को अपने ही साथ रखा। मित्र ने जवाब उदासी के कारण पूछा तो मुंह लटकाए हुए उसने कहा, क्या कहूँ मीत, तुमने सहायता प्रकार के विद्या बना दिया, पर सारी विद्या थी तो मेरे पिता की थी। बातचीत के दौरान व्यापारी मित्र ने मंत्री पुत्र के बारे में सारी बातें जान उसका पुत्र ने कहा, बेटे तुम जानते हो 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था। हाँ, आप एक दर्द याचक थे। शाबाश, अब ये बताओ कि मैं लखपति कैसे हो गया। मुझे नहीं मालूम, तो बताइए। तो वो बहुत ही ज़्यादा नालायक था। लाख उपाय करने पर भी उस पर कोई भी असर नहीं था। फिर उसने पढ़ाई करनी शुरू करी। तो अब ये पाठ हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। मैं आपको दूसरी वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करा दूँगी। And if this video was useful to you, so please don't forget to like, comment and share, and also subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye.